तो जय हिंद दोस्त, आज मैं लाया हूँ जीके जेस का क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जेस का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है जो ल्यूसेंट में से लिखा गया है दोस्त, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब के अमृतसर में स्थित है। याद रखना दोस्तों, जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, राइट ऑप्शन ये होगा। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान जनगण मन को के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो याद रखना कौन लेखक है दोस्तों। तो रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान जनगण मन के लेखक है, राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा रुपया चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया। तो भारत सरकार द्वारा रुपया चिन्ह को दोस्त किस वर्ष अपनाया गया था। तो याद रखना 2010 में अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा रुपया चिन्ह को। चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों याद रखना विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुआ था। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। कब हुआ था? तो 1985 में, ऑप्शन बी होगा। और सार्क में कुल 8 देश हैं, याद रखना सार्क में कुल कितने देश हैं। तो 8 देश हैं, याद रखना है भी। छठा का भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर दोस्तों याद रखना तारापुर है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर, राइट ऑप्शन बी सही होगा सातवां का। देखिए यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो धान का कटोरा जो कहा जाता है वो छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। आठवां का बी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक लेखक कौन है। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक दोस्त कौन है। तो राइट ऑप्शन उसका जयदेव है दोस्त, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक दोस्त याद रखना। और कौटाल्य है दोस्तों शस्त्र पुस्तक के लेखक। कल्हण है दोस्तों राजा तरंगिणी पुस्तक के लेखक, जो राजा तरंगिणी पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहासों के बारे में उल्लेख है। और पीटी उषा दोस्तों द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है। पीटी उषा को उड़न परी के भी नाम से जानी जाती है, याद रखना है दिमाग में। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव है। अभी थोड़ी देर तुरंत बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो सोनार में जो तरंगों का उपयोग किया जाता है याद रखना परासराव तरंग का उपयोग किया जाता है। सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो परासराव तरंग का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि मानव शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो मानव में याद रखना दोस्तों मानव में शिशु लिंग का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो पिता के गुणसूत्र से ही दोस्तों मानव में शिशु का लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि पिता में दोस्तों XY पाया जाता है और महिला में सिर्फ XX पाया जाता है। जिसके कारण दोस्तों XX जाता है तो अगर लड़की होता है और XY जाता है तो लड़का होता है। इसी कारण कहा जाता है कि पिता के ही गुणसूत्र से बच्चों में लिंग निर्धारण किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पिता। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स याद रखना कौन सा है। तो इंसुलिन हार्मोन दोस्तों शर्करा को नियंत्रित करने वाला है, राइट ऑप्शन सी होगा 13 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए यहाँ पर है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। था पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से दो कौन सा रोग होता है। तो याद रखना रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से इरिक्टस रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। तो राइट ऑप्शन 15 का ए होगा। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है
16 नंबर क्वेश्चन की कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा चावल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में चावल में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चावल में पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला था? तो 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला था? तो याद रखना 2024 में दोस्तों भारत रत्न 5 लोगों को मिला है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें पहला थे कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया 2024 में। और 18 नंबर क्वेश्चन की विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर या बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये ऑप्शन सही होगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी दोस्तों कौन सी है? तो याद रखना कर्क रेखा को 1 बार पार करने वाली भारतीय नदी माही नदी है। राइट ऑप्शन सी होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला था, पुरस्कार दिया गया था, तो कौन सा ऐसा प्रथम खिलाड़ी जिसे भारत रत्न पुरस्कार से दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, प्रथम खिलाड़ी थे। 21 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन से थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना खान जुल्फिकार खान थे। राइट ऑप्शन ए होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर कि प्रथम भारतीय महिला जिसे भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था, तो प्रथम भारतीय महिला जिसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वो महिला कौन थी? तो अरुणा आसिफ अली थी, अरुणा आसिफ अली थे, याद रखना। राइट ऑप्शन बी होगा। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था, प्रथम महिला थी। राइट ऑप्शन बी था। राइट ऑप्शन 1971 में दिया गया था, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, प्रथम महिला। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? तो पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न याद रखना दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में मिला था। कब मिला था? तो 1966 में। और लाल बहादुर शास्त्री को भारत का दोस्तों शांति पुरुष भी कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले 1954 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले 1954 में भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था, याद रखना सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण को, चक्रवर्ती की सी राजगोपालचारी को, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। डी ऑप्शन सही होगा, इसमें इनमें सभी होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 का। 25 का ऑप्शन दोस्तों डी होगा, इनमें सभी को दिया गया था, यह सभी होगा। इनमें तीनों को दिया गया था भारत रत्न 1954 में। भारत रत्न के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति थे भारत के, जो 1954 में स्थापना की थी। 26 नंबर क्वेश्चन की राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना दोस्तों किसने किया? तो याद रखना राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने किए थे। 26 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार के प्रकाशित करते थे। तो फारसी साप्ताहिक एक पत्र था जिसका नाम है मिरात उल अखबार, जिसको प्रकाशन किए थे दोस्तों, याद रखना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। 27 का बी ऑप्शन आप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन की ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना एक सर्ववाद पर आधारित है दोस्तों। कौन सा? तो एक सर्ववाद पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है। राइट ऑप्शन ये होगा 28 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि देव समाज के संस्थापक निम्न कौन से थे? देव समाज का संस्थापना दोस्तों किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किए थे देव समाज के संस्थापना। राइट ऑप्शन सी होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री ने ही किए थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को दोस्तों संगठित किसने किए थे? तो याद रखना दोस्तों गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठन किए थे। 31 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया था। दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज की स्थापना
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किए थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दोस्तों दादा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज के प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम दोस्तों याद रखना ब्रह्म सभा और आत्माई सभा नाम था ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम, जिसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ब्रह्म सभा और आत्माई सभा नाम था इसका। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर की तत्व रजनी सभा है, जिसे तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका के संबंधित है। तो तत्व रजनी सभा और तत्वबोधि सभा या तत्वबोधिनिका पत्रिका से संबंधित कौन व्यक्ति थे? तो याद रखना दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। 32 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किए थे। तो 33 का ऑप्शन ए सही होगा, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राइट ऑप्शन 34 का सी ऑप्शन सही होगा, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षक से, राजा राममोहन राय दोस्तों संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। राइट ऑप्शन सी होगा। न तो आप लोग कमेंट में 35 का आंसर बताइएगा, मैं कंफ्यूज में हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन की स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद दोस्तों किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन प्रसिद्ध हुए थे? तो याद रखना अमेरिका की राजधानी शिकागो में। नहीं दोस्तों अमेरिका का जो एक शहर था शिकागो, उसमें शामिल हुए थे, जो जिसमें भारत को बारे में भाषण दिए थे। 37 नंबर क्वेश्चन की भारत में 10 प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में 10 प्रथा को अवैध घोषित किया गया था कब? तो याद रखना कब किया गया था दोस्त? तो किया गया था 1853 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा चालू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था विलियम बेंटिंक ने। राइट ऑप्शन डी होगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन की वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या की गई? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना दोस्तों ये किया गया था किसके द्वारा? तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पर है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो याद रखना राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 41 नंबर क्वेश्चन की सत्यार्थक प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थक पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। राइट ऑप्शन बी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने किए थे? तो विवेकानंद ने किए थे। 42 का ऑप्शन ए होगा। 43 नंबर क्वेश्चन की आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान या मूर्ति पूजा के विरोध है। राइट ऑप्शन बी होगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 44 नंबर क्वेश्चन कि युवा बंगाल आंदोलन, जिस युवा बंगाल मूवमेंट का नेता कौन थे? तो युवा बंगाल नेता के दोस्तों नेता कौन थे? तो देखिए दोस्तों आप लोग के आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डियोजियर थे, डेरिजियो थे। राइट ऑप्शन बी होगा हेनरी विलियम डेरिजियो युवा बंगाल के नेता। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों राजा राममोहन राय। राइट ऑप्शन 45 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन दोस्त कि अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो किए थे किसने दोस्तों? याद रखना सैयद अहमद खान ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 47 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को आंसर इसको कमेंट में बताना दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि नरेंद्र नाथ दत्त था या बूटकेश्वर दत्त था या किसी दत्त था या सुरेंद्र दत्त था। और 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि धर्म सभा के 1829 में या 30 में संस्थापक कौन से? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन 1829 इसमें सती प्रथा किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।